बहावलपुर में 3 सितंबर बहावलपुर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जलसा मुनक्किद हुआ ड्रिंक स्टेडियम में, और उसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने खिताब किया। बहावलपुर में ये अपनी नौयत का मुनफरिद जलसा था। क्यों कि इसमें लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की, बल्कि लोगों ने नहीं, फैमिलीज़ ने शिरकत की, और लोग अपनी फैमिली के हमरा, बीवी बच्चों के हमरा इस जलसे को देखने सुनने आए, और वो इमरान खान को देखने और सुनना चाहते थे। तो इस हवाले से राना साहब ये बताइएगा कि आप क्या कहते हैं इस जलसे के हवाले से, आपके क्या तासुरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पीटीआई के जलसे के हवाले से जो सवाल किया। कोई शक नहीं, जलसा बहुत बड़ा था, और यूँ समझे कि ये फैमिली फेस्टिवल था। इसको जलसा कहना तो खैर पीटीआई के जलसों को जलसा कहना, ये जलसे की समझ लें तौहीन है, या उनके पीटीआई की तौहीन है। ये बेसिकली फैमिली फेस्टिवल होता है, और मेरे हिसाब में ये फैमिली फेस्टिवल ही था, और बड़ा अच्छा भरपूर जलसा था, इसमें कोई शक नहीं। और इमरान खान का खिताब भी बड़ा कमाल का था। आप जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान जो है खिताब जब करने पे आते हैं तो फिर वो कमाल का खिताब करते हैं, वो बहुत अच्छे मुकर्रर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने बड़ा अच्छा खिताब किया। ये और बात है कि जोश खिताबत में वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि वो जो मौजू है बहस बनता है। बल्कि अब तो हमें ये यकीन हो गया है कि वो जान के कोई ऐसी बात, जानते बूझते ऐसी कोई बात करते हैं जो उनके अगले जलसे तक जो है ना वो मीडिया में रहे। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि 1,24,000 पैगम्बर की बजाय 1,40,000 पैगम्बर थे। तो इस तरह के जो है वो मैं समझता हूँ को शायद वो खुद करते हैं, मेरा ख्याल तो ये है। बहरहाल बहुत अच्छा भरपूर जलसा था। अच्छा, लेकिन आसम साहब, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि सिर्फ जलसे की बात नहीं है। जलसे से अगर आप जलसे के दौरान क्या हुआ, जलसे के से पहले क्या हुआ, जलसे के बाद क्या हुआ, आप जब ये सवाल करेंगे तो फिर मैं आपको इसके हवाले से बाद जवाब भी दूँगा। राना साहब, बड़ा अच्छा आपने उसे समराइज़ भी किया है, उसे बताया भी है, लेकिन आपके पास ये ठीक है कि वो इमरान खान कोई ना कोई ऐसी बात अपने हर जलसे में कर जाते हैं जो कि अगले जलसे तक वो ज़ीनत बनी रहती है मीडिया की, अखबारात की। और इस बहावलपुर के जलसे में भी उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की। बल्कि गुज़श्ता रोज़ मेरी वफाकी वज़ीर रियाज़ पीराज़ा साहब से टेलीफोन पर बात हो रही थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि इनको, इमरान खान को ये नहीं कहना चाहिए था कि हमारे घर में आके एक पॉलिटिशियन के बारे में इस किस्म के उन्हें खिताब देना, उनके बयान देना उनके बारे में, कि उन्हें खिताब देना ऐसा कि जो कि हमारी रवायात के जो से मुनाफी है। बल्कि उन्होंने अपने बयान में भी कहा कि हालांकि वो मेरे ख्याल तारिक चीमा के हवाले से वो बात कर रहे थे। जी हाँ, जी हाँ, तारिक बशीर चीमा के हवाले से। तारिक चीमा के साथ उनकी कोई मतलब अच्छा ताल्लुक भी नहीं है। उसके बावजूद अगर पीरज़ादा ने ये कहा है तो मैं समझता हूँ ये अच्छी जो है ना, हेल्दी इसको आप सियासत कह सकते हैं। जी, बल्कि उन्होंने मुझे फ़ोन कर पे ये कहा भी कि जी मेरे को इतने सियासी तौर पर उनसे कोई रिलेशन अच्छा नहीं है, लेकिन ये कोई सियासत में अच्छा ट्रेंड नहीं है कि आप किसी के नाम रखें, बुरा नाम दें या बुरा नाम दें, और फिर हमारे इलाके में आके, हमारे इलाके की ऐसी रवायात नहीं है। तो लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छा जलसा था, बहुत बड़ा जलसा था, और उसमें उन्होंने नो डाउट क्राउड जौन सा है वो इतना ज़्यादा था कि ग्राउंड से बाहर भी सड़क पे फरीद गेट से वहाँ तक इतना रश था कि लोग अभी तक आ रहे थे जबकि ग्राउंड भर चुका था। अच्छा राना साहब, इस हवाले से कुछ आपके पास और भी हैं ऐसी बातें, कुछ आप बताएंगे उसके बारे में कि जलसे के हवाले से? आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनसाइडर पहले इनसाइडर में आपको 2-4 जो है ना। अब पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। जी, आप मुझे ये बताएं, आपने जलसे की तैयारियों को अपनी आंखों से देखा, जलसे को आप जलसा होता देखा, प्री जलसा पोस्ट जलसा आपने कवर किया। आपको कहीं शहर में कोई होल्डिंग बोर्ड, कोई बड़े आपको नज़र आए हों इसके फ़ारूक आज़म मलिक को के आपके जो शहर के एमएनए हैं, आपके कहीं कोई नज़र आए हों? हाँ, मुझे नज़र आए। कितने? लेकिन बहुत कम थे। हाँ, बहुत कम। मैं तादाद बता देता हूँ जी। 3 होल्डिंग बोर्ड थे फ़ारूक आज़म मलिक साहब के, और जलसे से एक दिन पहले लगे। अच्छा, ठीक है। वो भी कहा गया कि आप इस जहाँ पे जलसा हो रहा है इस इलाके के आप एमएनए हैं,
और आप बाई फोर्स लगवाए गए, ठीक है। एक प्रेस क्लब वाला, यूनिवर्सिटी चौक वाला, एक आरपी ऑफिस के सामने, और एक जलसा गाह के अंदर। और मज़े की आपको बात बताऊं कि ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है, जो रिपोर्ट यहाँ से गई है इमरान खान को, अच्छा, जिसमें ये मौसूफ के हवाले से जिक्र भी किया गया है, जिसमें सुना है वो नक्सीर फूटी है, जी हाँ जी, वो तकदीर फूटी है। नक्सीर नहीं फूटी। अच्छा, नहीं मैं थोड़ा MNA साहब की तकदीर फूटी है उसमें। मेरा ख्याल है 3 नहीं थे, 3 से ज़्यादा ही थे, क्योंकि फवारा चौक पे भी, ख़त्म नंबर चौक पे भी मैंने हाँ, तो वो आखिरी रात लगा, तो थे कम, ज़्यादा नहीं थे मेरे हिसाब में। वो बहरहाल जो वहाँ पे जो इनके हवालों से जो कहा गया या बताया गया है, उसमें 3 का जिक्र है। अच्छा, सही। अच्छा, इसके अलावा जो रिपोर्ट भी हुई अखबारात में भी हुई कि नबील रहमान के बारे में भी वहाँ कुछ नारेबाजी की गई। नारेबाजी नहीं, बकायदा वहाँ पे बैनर लहराए गए हैं, और उसके जलसे के दौरान उसके ख़िलाफ़ बकायदा एहतजाज किया गया। मौसूफ ने जनाब वो बकायदा कोई जिनके साथ उस्तादी लगाई जाती है, जैसे हमेशा से लगाते हैं, तो उसमें बैनर के ऊपर बकायदा नौसरबाद लिखा हुआ था कि उसके साथ नबील रहमान जो बहावलपुर शहर की यूनियन काउंसिल से चेयरमैन या नाज़िम जो भी आप कह लें, वो अभी रिसेंटली जो जिसमें वो जिनकी मुद्दत ख़त्म हुई है, उसमें ये मौसूफ जो है शहर की, बहावलपुर शहर के उसमें थे। और शायद मेरे ख्याल में ये अजीज़ भी हैं, वो बलीगो रहमान, जी बलीगो रहमान के चचा के बेटे हैं। और उनके नौसरबाजी के हवाले से, और सुना है वो कोई इन्होंने रेलवे स्टेशन के पास जौन से है ना, एक कोई हाउसिंग का इनका था, प्रोजेक्ट था, उन्होंने हाउसिंग स्कीम बना के। उसके अलावा सुना है वो कोई आयल का भी कोई इनका बिजनेस है, उसका जालसाजी के हवाले से भी कुछ पहले बातें हम सुनते रहे हैं, पता नहीं शायद वो सही है या नहीं। आप चूँकि यहाँ रहने वाले हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। अच्छा, नहीं वो उसका खैर मैं नहीं जानता, लेकिन ये वाली तो बहुत ज़बान ज़द आम बात है कि ये जो हाउसिंग की जो है स्कीम, उस हवाले से, और वहाँ के मुतासरीन भी हैं जिनके मीटर भी काट दिए गए थे। वापड़ा वाले मीटर काट के चले गए कि जी आपकी जब पेमेंट नहीं दें तो हम कैसे मीटर लगा के चलें। ये 3-4 साल पहले की बात है, तो उसमें बड़ा एहतजाज भी मुतासरीन ने इसके। अच्छा, अब आप इंसाइडर आप पूछ रहे थे, तो एक इंसाइडर ये भी है कि फ़ारूक आज़म मलिक साहब आपको स्टेज पे नज़र नहीं आए। नहीं, उनके नक्सीर फूट गई। हाँ, नहीं तकदीर फूटी थी। अच्छा, हाँ, नक्सीर नहीं, तकदीर फूटी थी। मौसूफ ने 10 लाख रुपए लेट जमा करवाए, क्योंकि मेन स्टेज पे बैठने वाले को 10 लाख रुपए डिपॉजिट करने पड़ते हैं। क्या मतलब है? जी 10 लाख रुपए जनाब। वो यार को रिश्वत नहीं है भाई, फिर वो पार्टी फंड के नाम, जी पार्टी फंड के नाम थे, समझा करें। पार्टी फंड था वो 10 लाख रुपए, जो MNA वो और जो MNA का कैंडिडेट, वो 10 लाख रुपए जिसने जमा करवाए वो स्टेज पे बैठा है। बताने वालों ने ये बताया है, वो आपको पता है, बताने वाले भी आप जैसे दोस्त ही होते हैं, कोई ना कोई इनसाइडर ही होता है। तो उन्होंने बताया है कि मलिक साहब जो है ना, उन्होंने 10 लाख रुपए लेट जमा करवाए, ठीक है। जो 3-4 लोग कमेटी में शामिल थे ना, जो जलसा कमेटी जिसमें समीउल्लाह चौधरी साहब थे, वो जो कय्यूम आज़म थे, ताहिर जांबाज थे, और असगर जोया साहब थे। ये 4-5 लोगों की जो कमेटी थी, तो सुना है कि वहाँ पे 10 लाख रुपए लेट जमा करवाए हैं। लेट जमा होने की वजह से मौसूफ का कार्ड नहीं बन सका, और कार्ड के बगैर एंट्री नहीं थी। ये तकदीर फूटने से कहते हैं। अच्छा, वो नक्सीर नहीं फूटी। आप ये कहना ये चाह रहे हैं कि उनका कार्ड ना होने की वजह से वो स्टेज पे नहीं आ सकते? मुबैना तौर पे हम ये कह सकते हैं। अब हमें कौन सा उन्होंने लिख के दिया हुआ है? हमें जो गॉसिप आप समझ लें, या जो हल्की फुल्की इधर उधर से जो छन आ के हमें जो खबर हम तक पहुंची है, उसमें से ये बात प्रोमिनेंट है। अच्छा, थोड़ा रोशनी आप डालेंगे इस बात के, जो ज़राए के मुताबिक जो हमें भी पता लगा कि ये सारी चीज़, ये सारी बातें इमरान खान साहब तक पहुंचा दी गई हैं। जी, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि खान साहब तक काफ़ी सारी चीज़ें पहुंची हैं। एक तो मज़े की बात आपको बताऊं, चलें, आपने जिक्र छेड़ दिया है तो चलें फिर हम चलते हैं वहाँ तक। असगर जोया साहब आपके जो ज़िले सदर, वो मौसूफ, पता आपको MNA के उम्मीदवार भी हैं।
एमपीए की सीट पे वो इलेक्शन नहीं जीत सके थे। वो सुना है एमएनए के उम्मीदवार हैं। अब एमएनए के जब वो उम्मीदवार हैं तो इसका मतलब ये है कि उसको क्या कहना चाहिए, इसका मतलब है कि फ़ारूक आज़म मलिक साहब जो है ना, वो एमएनए के टिकट नहीं उनको मिल रही। अगर असगर जोया जो है ना वो उम्मीदवार है। अच्छा, लेकिन उसको दूसरे एंगल से देखें, अगर वो नहीं है अपना, अच्छा जी, असगर जोया साहब जो है, अगर वो उम्मीदवार हैं, इसका मतलब है कि फ़ारूक आज़म मलिक के साथ डेलिब्रेटली ये हुआ, उसको या इमरान खान से दूर करने की दानिस्ता कोशिश की गई है। ठीक है कि एक तो उसका पब्लिसिटी के हवाले से बाकायदा बताया गया कि जिसने कुछ नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं की है पब्लिसिटी के हवाले से, जलसे के हवाले से भी कोई ख़ास इसकी वो नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, एज का फैक्टर भी बताया जा रहा है, और ऊपर से बेचारे की नक्सीर फूट गई, तो यूँ समझे कि उसकी तकदीर ही फूट गई। एक तो ये लॉजिक। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, अगर वो एमएनए के उम्मीदवार नहीं हैं फ़ारूक आज़म मलिक, या नहीं होंगे, ठीक है, तो फिर असूलन तो समीउल्लाह चौधरी को होना चाहिए, जो सिटिंग एमपी है आपके शहर से, उसको एमएनए का टिकट मिलना चाहिए ना। लेकिन राणा साहब, आप एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये इल्ज़ाम है। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ जो हक़ाइक़ हैं कि देखिए उसका। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने स्टेज पर बैठने के पैसे लिए हैं और 10 लाख रुपए ऊपर वाले के, जो स्टेज मेन स्टेज है उस पर 10 या 12 लोग जो बैठते हैं। ठीक है, और 6 लाख रुपए नीचे वाले के, 3 से 6 लाख रुपए, कुछ लोगों ने 3 लाख भी दिए हैं, लेकिन ज़्यादातर ने 6 लाख रुपए दिए हैं। जो नीचे वाला, नीचे 30, 35, 40 लोग बैठ नीचे वाले स्टेज पे थे। तो ये टोटल कितने इन्होंने जमा कर लिए? 2 करोड़ के करीब जो है ना ये पैसे इकट्ठे हुए हैं। हाँ, राणा साहब, आप जो बता रहे हैं कि जिस तरह पैसे लिए स्टेज पर बैठने के लिए, फिर तहरीक इंसाफ जो उनसी है, जो क्लेम करती है कि हम वर्कर्स को लेके आएंगे आगे, वर्कर्स की ये जमात है, तो फिर ये तो कोई जमात नहीं ना। ये तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके ऊपर कि जी 8 लाख 3 लाख, ये तो फिर ये एमकेएम तो नहीं है ना। एमकेएम जेब से देती है, वर्कर से पैसे नहीं लेती। ये इसने वर्कर से पैसे लिए हैं। अगर कोई डिनाई करता है तो मुझे बताएं, मैं आपको बहुत सारे लोग बता सकता हूँ जिन्होंने पैसे दिए हैं। नहीं, वो एक नाम मैं ले देता हूँ जी, एक नाम ले देता हूँ मैं जी। ये फरजाना रऊफ़ का बेटा है हाकिम रंधावा जी। एमएनए के वो जो जिसको मूंछों वाला बांदर का है जी, वो उसके मुकाबले में यजमान उम्मीदवार है, सुना है एमएनए का जी। उसने को 7-8 लाख रुपए दिए हैं। अच्छा, तो ये तो फिर सारी पैसा की गेम है फिर बाकी पार्टी में, और इसमें क्या फर्क रह गया? मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, बाकी पार्टियाँ वैसे जलसे के हवाले से इस तरह से पैसे नहीं लेती। ये एक नई रिवायत है, ये जो पीटीआई ने ही की है शुरू, और इसी के का ही ये सारा वो है। इसलिए वो हर जलसे में, हर ज़िले में जो है ना, वो जलसा जो है ना इस तरह से होता है कि जितने जलसे के अखराजात होते हैं वो उसी शहर से पूरे हो जाते हैं। इसलिए वो हर हफ्ते में एक आध जलसा जो है ना वो चलता रहता है। अच्छा जी, अच्छा मुझे ये बताएं, आपको इफ्तिखार गिलानी साहब नज़र आए? हाँ, नहीं, उस शरीफ वाले इफ्तिखार साहब भी नहीं थे। लेकिन आज उनका बयान था अखबार में, आज गिलानी साहब का ये बयान था कि इमरान खान जल्द ही उस शरीफ का दौरा करेंगे। हाँ जी, उसकी वजह ये है कि गिलानी साहब नाराज़ हैं। गिलानी साहब से भी मौसूफ जो यहाँ की कमेटी थी ना जी, उसने रुपये मारने की कोशिश की है। अब वो दरबारों वाले लेने वाले वो क्या देंगे? उन्होंने नहीं दिए। अच्छा, तो इसलिए उनको स्टेज पे जगह नहीं, तकलीफ नहीं दी गई बैठने के लिए। तो ये था मामला। अच्छा, ठीक है जी, मैंने आपको 2-4 मिसालें दे दी हैं, अब आप देखते हैं। अच्छा जी, ये थी राणा साहब की खट्टी मीठी बातें और जलसे के हवाले से। और मैं ये समझता हूँ कि हर इस माशरे में रहते हुए हमें इजहार राय की आज़ादी है, और हमने एक मखसूस पैराए में रहते हुए समराइज़ करने की कोशिश की है इमरान खान के जलसे को। उसमें किसी की हक तलफी भी हो सकती है, कोई नाराज़ भी हो सकता है, कोई खुश भी हो सकता है, लेकिन हमें उससे नहीं, हमने तो वो जो हक़ाइक़ पे बात है हमने वो करने की कोशिश की। अल्लाह हाफ़िज़।